हेलो गाइस, तो आज फिर मैं आपको एक न्यू हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि एक रियल कहानी होने वाली है। यह कहानी है दिल्ली के विश्वविद्यालय कैंपस में रहने वाली एक लड़के की। तो गाइस, आप मानो या ना मानो, इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत के बहुत सारे किस्से सुनने को मिले हैं और इन्हीं किस्सों में से आपको मैं 2-3 किस्से आपको आज सुनाने वाला हूँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 में रहने वाले एक छात्र नकुज बताते हैं कि कुछ दिनों पहले जब वह रात को सो रहे थे तो उसे अचानक से भयानक जोर से आवाज़ें आती हैं और उसी आवाज़ों के कारण वह जग उठता है। उठने के बाद वह चारों तरफ देखता है कि कैसी आवाज़ आई, तो उसको कुछ नहीं दिखता। वह सोचता है कि हवा के कारण खिड़की दरवाज़ों में से आवाज़ें आई होगी और इस बात को वो इग्नोर करके फिर से सो जाता है। फिर कुछ देर बाद फिर से वैसी ही आवाज़ें आती है, तो उसको आवाज़ें आती है कि कोई उसके कमरे में चल रहा है, किसी के चलने की उसको आवाज़ें आती है। और फिर उसको महसूस होता है कि कोई खिड़की के दरवाजे पर कोई अपने नाखून घिस रहा है और वह ऐसी आवाज़ें आती रहती है। उसको रात भर वह सो नहीं पाता, वो बहुत ही डर जाता है। फिर वह अगले दिन वह जाँच पड़ताल करता है तो उसको पता चलता है कि 9 साल पहले एक अरुण नाम का लड़का उसी कमरे में रहता था, उसी कैप्सन में रहता था, जिसने अपनी आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा वहीं पे घूमती रहती है। और यह बात सुनने के बाद तो भैया नकुज वहाँ 1 सेकंड नहीं रुका। वह कैप्सन वह हॉस्टल छोड़ के वो भाग गया वहाँ से, जो कि उसने उसका बहुत ही अच्छा फैसला था। और गाइस, मैं आपको अभी एक और स्टोरी सुनाता हूँ उसी हॉस्टल की। एक लड़का होता है जिसका नाम मोहित होता है। उसको कुत्ते पालने का बहुत शौक होता है और उसने अपने पास एक कुत्ता पाल भी रखा था हॉस्टल में। वह उस कुत्ते को बहुत ही प्यार करता था और एक दिन अचानक से उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, यानी वो कुत्ता मर जाता है। पता नहीं कैसे मरता है, पर वो मर जाता है। मर जाने के बाद मोहित उसको कुत्ते को लेके पास के जंगल में जाता है और उसको दफना कर आ जाता है। दफना कर आ जाने के बाद वह अपने घर पे आता है, सो जाता है और सो जाने के बाद वह कभी भी नहीं उठता है। मोहित कभी भी नहीं उठता है यानी, और यह एक रहस्य में मन जाता है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उसकी मृत्यु क्यों हुई, कुत्ते की मृत्यु क्यों हुई और उसके मालिक मोहित की मृत्यु क्यों हुई उसको दफनाने के बाद। जब वो अपने घर पे आके सो जाता है तो वह कभी भी नहीं उठता। और इन्हीं किस्सों के कारण कॉलेज में बहुत ही भयानक डर फैल जाता है बच्चों में, छात्रों में। और इसी डर के हमारे बहुत सारे छात्र कॉलेज छोड़ के चले भी जाते हैं कॉलेज से। यही दिन पे दिन ऐसी घटनाएं उस कॉलेज में होती रहती है, दिल्ली के विश्वविद्यालय में। फिर एक और ऐसी ही घटना सामने आती है। एक लड़की होती है प्रीति नाम की, जो कि मजाक में एक सिक्के से भूत को बुलाती है, आत्माओं को बुलाती है अपने कैप्सन में, अपने कमरे में बुलाती है। एक सिक्के से भूत को बुलाती है प्रीति नाम की लड़की, और वह भूत आ भी जाते हैं। भूत आ जाने के बाद उस कैप्सन में रहने वाले और भी छात्रों का, बच्चों का वह मतलब जीना आराम कर देते, एक तरह से परेशान कर देते हैं बच्चों को। ना कुछ उनके साथ समस्या होती रहती है, कोई ना कोई किसी न किसी मुसीबत में फंसता रहता है। हर छात्र एक ना एक मुसीबत में फंसता रहता है। तो फिर प्रीति को एहसास होता है कि ये मैंने गलत किया। तो प्रीति उस भूत से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि आप यहाँ से ले चले जाओ। और वह जो भी साया होता है, 2 दिन बाद वह साया वहाँ से चले जाता है। प्रीति की इस गलती की वजह से उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है और इसी वजह से उस कॉलेज में ऐसी हरकतें होती रहती थी दिन प्रतिदिन। और जो भी उस हॉस्टल में जो देर रात तक पढ़ता था तो उसे कोई ना कोई भयानक आवाज़ें सुनाई देती थी। जो भी देर रात तक पढ़ता था तो उसके साथ ऐसी परिस्थिति, घटनाएं होती रहती थी। तो गाइस, यही थी 3 स्टोरी। आपको कैसी लगी? दिल्ली विश्वविद्यालय की ये रियल स्टोरी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करना। क्रिएटिव स्टूडियो नाम से हमारा फेसबुक पेज जाकर वहाँ पर फॉलो करना और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय गाइस।